एग्जाम्स का टेंशन है ना, मुझे पता है। और ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है आमतौर पर, बट बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और इस एक्सप्लेनर के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूं ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल एग्जाम्स के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल मैनेजमेंट यूनिट 2। हम इसके चारों फंक्शनल एरियाज को पूरी डिटेल में समझेंगे, यानी उनका कॉन्सेप्ट, उनकी इंपॉर्टेंस, स्कोप और उनके फंक्शंस, सब कुछ। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले आखिर फंक्शनल मैनेजमेंट है क्या, फिर इसके जो 4 मेन पिलर्स हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है EOQ, उसको मास्टर करेंगे। फिर एक केस स्टडी देखेंगे, आखिर में क्विक रिवीजन और हाँ, एक छोटा सा टेस्ट भी होगा आपका। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पर। यह फंक्शनल मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज? अब देखिए, इस बड़े कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल, बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपका एक मस्त फास्ट फूड जॉइंट है, ठीक है। अब वहां पर्सनल मैनेजमेंट क्या करेगा? सही शेफ्स और वेटर्स को हायर करेगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो बर्गर को ग्रिल करके असेंबल करके आप तक पहुंचाएगा। मटेरियल्स मैनेजमेंट का काम होगा ये पक्का करना कि आपको बेस्ट क्वालिटी के बन्स और पैटीज सबसे अच्छे दाम पर मिले। और आखिर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अरे वो ये देखेगा कि सैटरडे नाइट को जब सबसे ज्यादा भीड़ हो तब कहीं चीज खत्म ना हो जाए। है ना सिंपल? ओके, तो ये फास्ट फूड वाला एग्जाम्पल तो समझ आ गया। अब चलिए इसी सिंपल एनालॉजी को आपके सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं। ये हैं फंक्शनल मैनेजमेंट के वो 4 मजबूत पिलर्स जिनके ऊपर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस खड़ा होता है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये टेबल इन अ वे आपके पूरे चैप्टर की समरी है। बहुत सिंपल है। पर्सनल का मतलब लोग, प्रोडक्शन यानी प्रोसेस, मटेरियल्स मतलब खरीदारी और इन्वेंट्री यानी स्टॉक। और आप यहां साफ देख सकते हैं कि हर एक फंक्शन का अपना एक कोर फोकस है और एक बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है। तो आते हैं पहले पिलर पर, पर्सनल मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट का दिल यानी हार्ट भी कहते हैं। इसके मेन काम क्या हैं? भर्ती करना यानी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग देना, पेरोल संभालना, एम्प्लॉय वेलफेयर। और हाँ, एग्जाम के लिए ये गोल्डन की जरूर याद रखिएगा। ये उस रिसोर्सफुल रिसोर्स यानी हम इंसानों को मैनेज करता है जो बाकी सारी मशीन्स और सारे सिस्टम्स को चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पिलर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये बिजनेस का इंजन है। अगर ये नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर फैक्ट्री का लेआउट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोसेस की प्लानिंग, ये सारे काम होते हैं। और इन सब का बस एक ही गोल है, कम से कम लागत में यानी मिनिमम कॉस्ट पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी यानी मैक्सिमम क्वालिटी डिलीवर करना। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। सही सप्लायर्स यानी वेंडर्स को सिलेक्ट करना, वैल्यू एनालिसिस करना, बाइंग, लॉजिस्टिक्स, ये सब इसका हिस्सा है। और इसका बस एक ही मंत्र है जिसे हम 5 Rs कहते हैं। इसे याद रखिएगा, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड राइट सोर्स। और आखिर में हमारा चौथा पिलर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये दोस्तों एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ आपको जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं रखना है क्योंकि उसमें पैसा फंसता है, दूसरी तरफ स्टॉक कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें रिकॉर्ड कीपिंग, ABC एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल सेट करना, सेफ्टी स्टॉक, ये सारे काम आते हैं। गोल, प्रोडक्शन बिल्कुल स्मूथ चलता रहे बिना ओवरस्टॉकिंग के। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। चलिए इस स्लाइड से इसको हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसमें बाइंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सब आ जाता है और ये प्रोक्योरमेंट से पहले का काम है। जबकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का स्कोप नैरो है। ये सिर्फ उस स्टॉक को ट्रैक करने से रिलेटेड है जो आपके पास है, यानी ये ड्यूरिंग होल्डिंग का काम है। ठीक है, थ्योरी बहुत होगी। अब आते हैं इस यूनिट के सबसे प्रैक्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला बेस्ड हिस्से पर। दोस्तों, अगर इसको आपने समझ लिया ना तो एग्जाम्स में फुल मार्क्स पक्के हैं इस टॉपिक से। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ की। सोचिए, आपका बिजनेस है, आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? यही ना कि एक बार में कितना माल ऑर्डर करूं, कम किया तो कस्टमर वापस चला जाएगा, ज्यादा किया तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो वो परफेक्ट अमाउंट, वो स्वीट स्पॉट क्या है? इसी स्वीट स्पॉट को ढूंढने का काम करता है हमारा EOQ फॉर्मूला। तो ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट है बहुत सिंपल। EOQ इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय O एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय C।
अब ये AOC क्या है? सिंपल, ए है एनुअल डिमांड, यानी पूरे साल में आपको कितने यूनिट्स की जरूरत है। ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, हर बार ऑर्डर करने का खर्चा। और सी है कैरिंग कॉस्ट, यानी एक यूनिट को साल भर संभाल के रखने का खर्चा। फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। तो चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक हेलमेट की दुकान है। उस दुकान के पूरे साल की डिमांड यानी ए है 1000 हेलमेट्स। जब भी वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनका खर्चा यानी ओ आता है 100 रुपये, और एक हेलमेट को पूरे साल स्टोर करने का खर्चा यानी सी है 20 रुपये। सिंपल डेटा है। तो अब कैलकुलेट कैसे करें? देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने वेरिएबल्स यानी ए, ओ और सी को आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो हमने कर लिया है। स्टेप 2, इन वैल्यूज को सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल दीजिए। और स्टेप 3, बस कैलकुलेट कीजिए और आपका स्वीट स्पॉट आपके सामने होगा। तो चलिए वैल्यूज डालते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी हमारी एनुअल डिमांड, मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 20 से यानी कैरिंग कॉस्ट से, और फिर उसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है? 100 हेलमेट्स। दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि उस हेलमेट शॉप के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर साइज है एक बार में 100 हेलमेट्स ऑर्डर करना। ठीक है, तो हमने चारों पिलर्स को अलग अलग तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन असली दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। असली सवाल ये है कि क्या होता है जब ये डिपार्टमेंट्स, ये पिलर्स आपस में मिलकर काम नहीं करते। इसी को समझने के लिए चलिए देखते हैं एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी। इमेजिन कीजिए एक बड़ी कार फैक्ट्री है। डे 1 उन्हें 100 कार्स का एक बड़ा अर्जेंट ऑर्डर मिलता है। सब खुश हैं। डे 3 अचानक मटेरियल्स डिपार्टमेंट को रियलाइज होता है कि ओ नो, हमने तो टायर्स ऑर्डर ही नहीं किए। डे 5 इन्वेंट्री डिपार्टमेंट कंफर्म करता है कि हाँ, स्टॉक में एक भी टायर नहीं है, 0। और डे 7 पे क्या होता है? प्रोडक्शन रुक जाता है और वो बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल जाता है। तो आखिर गलती हुई कहाँ? चलिए इसका फेलियर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पर्सनल फेलियर। टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं था, ट्रेनिंग की कमी थी। फिर मटेरियल फेलियर, उन्होंने प्रोक्योरमेंट में यानी खरीदारी में देरी कर दी। इन्वेंट्री फेलियर, उन्होंने कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं किया था। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन रुका, कंपनी ने क्लाइंट खो दिया। ये एग्जाम्पल साफ साफ दिखाता है कि इन सब का आपस में जुड़ना यानी इंटीग्रेशन कितना जरूरी है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ऐसी फंक्शनल चेन जो कभी टूटे ना। सोचिए, मटेरियल्स डिपार्टमेंट वेंडर्स से सही टाइम पर माल खरीदता है। इन्वेंट्री उस माल को आते ही ठीक से स्टोर करता है। प्रोडक्शन को जैसे ही जरूरत पड़ती है वो उस माल को यूज करता है। और इन सभी स्टेप्स को परफेक्टली करने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट स्किल्ड लोग प्रोवाइड करता है। जब ये चेन बिल्कुल स्मूथ चलती है तभी बिजनेस सक्सेस पाता है। ओके, तो अब टाइम है क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं और आखिरी मिनट में सब कुछ रिवाइज करना है। तो चलिए इस पूरी नॉलेज को आपके दिमाग में लॉक कर देते हैं। फटाफट। पर्सनल, इंसानों की वेलफेयर और कंपनी के गोल्स में बैलेंस। प्रोडक्शन, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम क्वालिटी। मटेरियल्स, बस 5 आवर्स याद रखिए। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, सोर्स। और इन्वेंट्री, ABC एनालिसिस यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल जैसी टेक्निक से स्टॉक को कंट्रोल करना। बस इतना ही है। रिवीजन हो गया, अब तैयार हो जाइए। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करूंगा। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसका लेना देना 5 आवर्स से है? सोचिए। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, याद आया? अगर आपने सोचा मटेरियल्स मैनेजमेंट तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश, वही फंक्शन 5 आवर्स को इंश्योर करता है। ठीक है, अगला सवाल, EOQ फॉर्मूला, इसका मेन गोल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने इस पर काफी डिटेल में बात की है। और इसका करेक्ट आंसर है एक ऐसा परफेक्ट ऑर्डर साइज ढूंढना जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट्स और कैरिंग कॉस्ट्स इन दोनों का टोटल मिनिमम यानी कम से कम हो। चलिए अब एक आखिरी सवाल, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये आपके दिमाग के लिए है। आज का दौर AI और ऑटोमेशन का है। आपको क्या लगता है ये जो 4 फंक्शंस हमने पढ़े, इनमें से कौन सा आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा बदलेगा? इस पर जरूर सोचेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए।